स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का जो मॉडल सेट आया है उसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि ओमर शीट को कैसे रंगना है, विशेष जानकारी आगे आपको दी जाएगी। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। कि नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह किस पाठ की उक्ति है? तो आंसर है डी आपका अर्धनारीश्वर। जे कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है? अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र। तो आपको पता है कि उनका शीर्षक ही है चैप्टर का शिक्षा, तो किस शास्त्र से जुड़ा हुआ है? शिक्षा शास्त्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूठन क्या है? आत्मकथा, आलोचना, एकांकी या कहानी? तो जैसा कि है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो है इसमें अपना जीवनी बताया है, तो ये क्या है? आत्मकथा है। नेक्स्ट है ईद का चांद होना। तो ईद का चांद तो पर डे निकलता नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए होगा, बहुत दिनों के बाद दिखना। पांचवा है अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अंधे की लकड़ी अर्थात अंधे का एकमात्र सहारा। तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए, यही है अधगर गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चूपे जाए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। नेक्स्ट है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका दो ऑप्शन सही हो सकता है, एक बहाना करना और बहानेबाजी करना। लेकिन बहाना करना का मतलब पहले से इनकार कर जाना, लेकिन बहानाबाजी है कि लोग अपना दोष दूसरे पर डालेंगे, तो ये होगा बहानेबाजी, बहाना नहीं बहानेबाजी। नेक्स्ट है 3-13 होना। 3-13 होना अर्थात राम को देखकर ही रावण की सेना 3-13 हो जाती थी, अर्थात तितर बितर होना। हीरा कैसा शब्द है? तो हीरा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आपके पास है बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा जो है ये हाव भाव गुण धर्म को बता रहा है, तो ये होगा आपको भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कांसी कैसा शब्द है? कांसी जो है एक स्थान विशेष है, किसी खास स्थान का नाम है, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है सभा कौन सा संज्ञा है? तो सभा से जो है समूह का बोध हो रहा है, तो ये होगा समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मनुष्य कौन सा शब्द है? मनुष्य से जो है पूरी मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी होगा, जातिवाचक संज्ञा। सजावट शब्द कौन सी संज्ञा है? सजावट से जो है गुण धर्म का बोध हो रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो शब्द का पर्यायवाची तीनों में से कोई नहीं है, जबकि तीनों एक ही का पर्यायवाची है। जबकि आप देख रहे हैं कि शब्द जो है इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, इसका सीधा मतलब है कि शब्द का ही पर्यायवाची खोज रहा है, जबकि निनाद का, नाद का, ध्वनि का, तीनों का मतलब आवाज़ होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट 16 गंगा शब्द का पर्यायवाची। तो गंगा का सुरसरी, मंदाकिनी, मंदाकिनी सही है, देव नदी भी इनको कहा जाता है। सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? तो सुंदर का पर्यायवाची जो है आपका होगा ललित, क्योंकि कुंदन का सोना होता है, कुरूप का मतलब भी खराब होता है, तरु माने पेड़ होता है, तो इसका होगा ललित यानी सुंदर। राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नृप का मतलब ही राजा होता है, नृपति का भी मतलब राजा होता है, और भूप का मतलब ही राजा होता है, तो ऑप्शन सही आपका सही होगा सभी। पै शब्द का पर्यायवाची, पै जो है दूध को कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका सही है। सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य का आप लोग जानते हैं, बहुत इजी है, भास्कर, सी। संवत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संवत संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका सही है, समजोड़ वत संवत। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? सदजोड़ आचार, सदजोड़ आचार। 22वां का आपका सी सही होगा, सतजोड़ आचार सदाचार। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि वाला जो हमारा वीडियो था देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन था, संधि वाला जो वीडियो है उसमें ये क्वेश्चन है, नए जोड़ अक बराबर नायक, ए ऑप्शन। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो
ऑप्शन बी आपका सही है, उत्जोड़गम, उद्गम। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन, परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा परिजोड़ इक्षा, परिजोड़ इक्षा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 26, हताहत, हताहत का आपका ऑप्शन बी सही होना चाहिए, हत जोड़ आहत। 26 का ऑप्शन बी हत जोड़ आहत होगा हताहत। नेक्स्ट है सभा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग? तो आप लोग यूज़ किए होंगे सभा लगी हुई है, सभा होने वाली है, तो इससे पता लग रहा है कि ये कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। आत्मा शब्द कैसा है? आत्मा जो है अपने आप में न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, ठीक है। आत्मा जो है अगर स्त्री की है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुष की है तो पुल्लिंग, लेकिन अगर यूज़ की बात की जाए, इस्तेमाल की बात की जाए तो इसमें स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि आत्मा निकल गई, आत्मा भटकती है, तो इस हिसाब से यूज़ होता है स्त्रीलिंग में, तो आत्मा स्त्रीलिंग हो जाएगी। जी शब्द क्या होगा? जी मचल रहा है, जी नहीं कर रहा है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग शब्द। आयु शब्द क्या है? 30वां क्वेश्चन है कि आयु शब्द क्या है? तो आयु बढ़ गई या आयु हो गई, कितनी आयु हो रही है, तो इस हिसाब से वाक्य के से पता लगता है कि ये क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है परीक्षा शब्द क्या है? परीक्षा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंगी है, तो आप लोग यूज़ करते होंगे परीक्षा होने वाली है, या परीक्षा हो गई, या परीक्षा हो रही है, तो रहा कहीं नहीं यूज़ होता है, तो इस हिसाब से क्या होगा? इसका स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट है महिमा शब्द क्या है? महिमा शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या फिर उभयलिंगी है? तो महिमा जो है आपका ए ऑप्शन सही होगा, महिमा पुल्लिंग है। उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जो पहले लगता है, 33 क्वेश्चन है, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उपवन में लगा है, वन में उप लग गया तो उपवन हो गया। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? तो प्रति में निधि लग गया तो प्रतिनिधि हो गया। सुकर्म में कौन सा उपसर्ग है? कर्म में सु लग गया तो सुकर्म हो गया, ऑप्शन बी आपका सही है, सुकर्म। आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है? आनंद जोड़ इत, 36वां क्वेश्चन, आनंद जोड़ इत, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, आनंद जोड़ इत बराबर आनंदित। टिकाऊ में प्रत्यय क्या है? टिकाऊ में आउ प्रत्यय होगा, टिकाऊ में आउ प्रत्यय, तब ना टिक जोड़ आउ टिकाऊ। 38, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पठ जोड़ आई पढ़ाई, पठ जोड़ आई पढ़ाई। 38वां क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका सही होगा। 39 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे आकाश का पाताल। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? पुरस्कार का होगा दंड, ठीक है। नेक्स्ट है कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? कृपा का होगा कोप। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? तो अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन, अर्वाचीन मतलब नया होता है। कृतज्ञ, कृतज्ञ अर्थात जो कृपा को मानता हो, किए गए एहसान को मानता हो, तो इसका उल्टा होता है कृतज्ञ, जो एहसान को नहीं मानता हो। स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? स्थावर का शब्द का विलोम होगा जंगम। धनहीन शब्द में कौन सा समास है? धनहीन अर्थात धन से हीन, कारक चिन्ह लग गया तो ये हो गया आपको तत्पुरुष समास। त्रिदेव शब्द में कौन सा समास है? त्रिदेव 3 देवों का समाहार है, तो यहाँ जो है द्विगु होगा, संख्यावाचक है। भाई बहन शब्द में कौन सा समास है? इसमें दोनों पद बराबर हैं तो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास? स्वर्ग को प्राप्त, 48वां क्वेश्चन, स्वर्ग को प्राप्त, तो अर्थात यहाँ भी कारक चिन्ह लग गया, ये हो गया आपको तत्पुरुष समास। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? पीत जोड़ अंबर, पीला है अंबर जिनका, अर्थात ये श्री कृष्ण की ऊपर संकेत कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है आजीवन में कौन सा समास है? 50वां क्वेश्चन, आजीवन में कौन सा समास होगा? जीवन भर अर्थात अव्ययी भाव समास। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमान शब्द का विशेषण होगा बी अपमानित। रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? ए होगा ऑप्शन रोमांचित। भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? भौगोलिक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 54वां क्वेश्चन, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा?
शिव शब्द का विशेषण होगा शैव, शिव को मानने वाला। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताह शब्द का विशेषण होगा साप्ताहिक, सप्ताह का होगा साप्ताहिक। संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए संपादकीय। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आप लोग पढ़ चुके होंगे, 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। प का उच्चारण स्थान, प बोल के देखिए, प जब आप बोलिएगा तो आपके ओष्ठ सटते हैं, तो ये होगा आपका ओष्ठ। टवर्गी न का उच्चारण स्थान क्या है? टवर्गी न जो है नासिक है, टवर्गी न जो है आपका नासिक है, और न बोलने में जो है मूर्धा सटती है, ठीक है, तो अनुनासिक है तो मूर्धा होगा। नेक्स्ट है आपका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों के बीच प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है यूरोप के लोगों के बीच। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? याद है, ज्ञानेंद्र पति इनके कवि हैं। 100 अजान एक सुजान, इसके लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए आपका सही है, बेन जॉनसन। नेक्स्ट है बिस्नी कौन है? तो बिस्नी जो है मानक की माँ थी, डी ऑप्शन आपका सही है, मानक की माँ। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका सही है, लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेता का होता है अभिनेत्री। पृथ्वी को धारण करने वाला क्या होगा? पृथ्वी को धारण करने वाला जो व्यक्ति होगा उसे क्या कहेंगे? तो महीधर। मही माने पृथ्वी या धरती, धरती को धारण करने वाला महीधर। मृग जैसे नैनों वाली, मृगनयनी। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और तब जाके था अज्ञेय, डी ऑप्शन आपका सही है। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी आपका सही है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो क्या कहलाता है? तो बाद में जन्म होने वाला जो है छोटा होता है, और छोटे को कनिष्ठ कहते हैं। चाहे जो भी रिश्ता हो, अग्रज अनुज भी होता है, लेकिन वो केवल भाई के संदर्भ में होता है। लेकिन कनिष्ठ और ज्येष्ठ जो है, किसी भी रिलेशन में कनिष्ठ और ज्येष्ठ का यूज होता है। कनिष्ठ माने छोटा, ज्येष्ठ माने बड़ा। निम्न शब्दों में शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध जो है, बाकी सब गलत है, आप देखिएगा स्वर्ग सही है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द जो है आपका ये सही है, सी वाला, वाल्मीकि। बाकी सब वाल्मीकि गलत है। जिससे किसी बात के होने का बोध हो, तो जब बोध नहीं हो रहा तो मतलब निषेधवाचक है। निम्न शुद्ध शब्द कौन है? देखिएगा, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य। देखिए प्रधानाचार्य कहाँ है? प्रधानाचार्य, ऑप्शन ए जो है आपका सही है, प्रधानाचार्य। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें बहुत सारी प्रियदर्शी हैं, लेकिन सही ये है, प्रियदर्शी। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? विकल्प होता है, विकल्प नहीं होता है, विकल्प, आधा वी पूरा वी, क आधा ल प, विकल्प। किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? किसी काम में दखल देना क्या कहलाएगा? तो ये होगा हस्तक्षेप करना, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखता है वो क्या होता है? जिज्ञासु। वन में चरने वाला क्या होगा? वनचर, सी ऑप्शन सही है आपका। गुण दोष विवेचक, यानी जो गुण दोष की विवेचना करता है उसको क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं। जैसे हमारे नामवर सिंह हैं, नामवर सिंह गुण दोष का विवेचना करते हैं, तो वो क्या हो गए? आलोचक हो गए। अज्ञेय का जन्म कब हुआ? तो अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ? देखिए इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। 1827, 1627, 1727, तो ये आपके जन्म के करीब पहुंच रहा है कौन? 1927, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? बहुत सिंपल से आंसर है, मलिक मोहम्मद जैसी। निम्न में राष्ट्र कवि कौन है? आपको बता चुके हैं, द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो साहित्य के एडिशन। और नेक्स्ट है, निम्न में लोकनायक शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो लोकनायक कहा जाता है, बी ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण को। निम्न में ब्रजराज कुंवर, जागिए ब्रजराज कुंवर कविता से ही है, तो कृष्ण को कहा गया है। सूर सागर के रचनाकार कौन है? सूर सागर किसने रचा था? सूरदास ने लिखा है। कड़वक में कौन सी बात पाई गई है? प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, दानव की महिमा। तो यहाँ महिमा किसकी गाई गई है? प्रेम की महिमा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु आपके हो जाएंगे, 92 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी को जयशंकर प्रसाद ने लिखा है।
हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी की साहित्य की कौन सी विधा है? तो हम पढ़ाए थे आपको, ये डायरी है। निम्न में गद्य कौन सी कविता है? तो हार जीत कविता जो है गद्य कविता है। भूषण किस रस के कवि हैं? भूषण की कविताओं में ज़्यादातर आपको मिलेगा वीर रस, तो ये वीर रस की कविता है। ओ सदा नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो ये ऑप्शन होगा डी सही, गंडक नदी। जायसी किस कालखंड के कवि हैं? भक्ति काल के निर्गुण प्रेम आश्रयी शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट है संत तुलसीदास कैसे कवि थे? तो ये कवि थे समन्वयवादी। नेक्स्ट है किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? तो पहले रोज के नाम से जो अभी कहानी हम लोग पढ़े वो पहले गैंग्रीन कहानी था। फिर है आपके देखिए निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। तो इन निबंधों की अगर हम बात करें तो मेरे प्रिय लेखक प्रेमचंद का निबंध आपको बना हुआ है, इसी चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ भी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख भी सकते हैं। साथ ही साथ एक और है आतंकवाद के ऊपर भी निबंध बनाया हुआ है, इसी चैनल पर उपलब्ध है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर देख सकते हैं। बाकी ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग आगे डील करेंगे। और जहाँ तक यहाँ पत्र लेखन का सवाल है तो पत्र लेखन भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डील कर लिया, तो ऑब्जेक्टिव हो गया। आगे के क्लासेस में जो है अगर आप इस चैनल पर बने रहते हैं तो आगे की क्लासेस में जो है हम आपको पत्र लेखन, निबंध लेखन सब कुछ बताएंगे। और 2 निबंध तो हम बता ही रहे हैं कि ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और आर्थिक सहायता का जहाँ तक सवाल है तो आज से कल में जो है इसका वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो आप पत्र लेखन देख रहे हैं इसका भी वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा। तो ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और हमारे अन्य वीडियोस को आप बड़ी आसानी से जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।